सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि DNA, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो है जो दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप के प्रश्न इससे बनते हैं कि वाटसन एंड क्रिक जो कि 1953 ईस्वी में इन्होंने जो है हेलिक्स मॉडल दिया, इनको विस्तृत रूप से क्या करना है, लिखना है, और आपको डायग्राम भी बनाने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है कि वाटसन और क्रिक 1953 द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना का वर्णन करें। ये जो है लॉन्ग सवाल जो है पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये डीएनए कहाँ होते हैं, तो ये डीएनए होते हैं आपके केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में, और इसके साथ साथ जो है कुछ कोशिकांग में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिसे हम लोग ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक ने जो है क्या किया, डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया कि डीएनए जो है किस प्रकार से जो है दिखलाई पड़ते हैं, कैसे होते हैं, इनका व्यास क्या होता है, मेजर माइनर ग्रुप का जो है मेजरमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से बेस पेयरिंग रूल्स हैं, ठीक है, इनका व्यास क्या है। तो ये सारा जो डाटा उन्होंने दिया किसके आधार पर भाई, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसे हम और आप आज कहते हैं डीएनए का हेलिक्स मॉडल, है ना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या है, आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो किसके साथ साथ, केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग में भी पाए जाते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। किसके बने होते हैं, पॉली। तो पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, सारे मेनी, तो क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, इनके 3 सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं, तो 3 होते हैं, जिसमें याद रखना है आपको कि पहला जो यूनिट होता है वो होता है पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर, जिसे हम लोग 5 शर्करा युक्त कार्बन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन आधार जो है, और उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि आपका जो है समूह है PO4। ठीक है, पेंटोज शुगर याद रखने हैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना, वो होते हैं 2 तरह के। कितने तरह के भाई, 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा क्या होता है, पायरिमिडिन्स। याद रखना है, प्यूरिन्स के अंतर्गत जो है ना एडिनिन आते हैं और गुआनिन आते हैं। क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 2 प्रकार के हो गए, आपका प्यूरिन और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंतर्गत एडिनिन आता है और गुआनिन आते हैं, और आपके पायरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन हो गए, थाइमिन हो गए और यूरासिल हो गए। तो थाइमिन कहाँ होता है, डीएनए के कंडीशंस में होता है, और यूरासिल जो होता है आरएनए के कंडीशंस में, जो रिप्लेस करता है किसको, थाइमिन को। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछे जाते हैं, प्यूरिन्स के अंतर्गत क्या आते हैं, पायरिमिडिन्स के अंतर्गत क्या आते हैं। प्यूरिन्स जो होता है ना आपके डीएनए में, पायरिमिडिन्स के डीएनए में क्या होता है ना, और वहाँ पर जो है आरएनए की कंडीशंस में जो है थाइमिन किसके द्वारा रिप्लेस करा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स नाइट्रोजनस बेस के 2 ग्रुप हैं। आपके प्यूरिन्स के अंतर्गत एडिनिन गुआनिन आता है, और पायरिमिडिन्स के अंतर्गत थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल आता है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप हो गया, यह केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग में पाए जा रहे हैं। डीएनए में क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जो एक दूसरे के स्पाइरल होते हैं, सर्पिलाकार होता है या क्वाइल्ड होता है।
जो मैनर्स में क्या होते हैं, एक दूसरे से लिपटे होते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, जो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का क्या मतलब, तो यहाँ पर जो है ना, एक जो है डैश जो है, एक जो चेन है ना, एक जो श्रृंखला है वो 5 to 3 है, और दूसरा उसी के एंटी पैरेलल्स है 3 to 5, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने मैनर दिया, एक व्यवस्था दिया नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों धागे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक 5 से और दूसरा क्या है 3 से शुरू है। फिर जो है इधर जो है आपका वही एंटी पैरेलल होता है। उसके बाद दोनों धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो है ना, ये धागा जो आप देख रहे हैं 5 to 3 और ये 3 to 5 जो है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जो बंधे होते हैं ना, तो ये होते हैं हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से, या हाइड्रोजन माध्यम के जो है सहायता से, हाइड्रोजन बंधन की सहायता से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिनिन जो होता है। एडिनिन क्या है, हम लोग अभी पढ़े तुरंत। प्यूरिन्स है। थाइमिन क्या है, आपका पायरिमिडिन्स है। हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें जो है आपका एडिनिन, ये दोनों जो है आपस में जुड़ते हैं कितने हाइड्रोजन बंधन द्वारा, तो याद रखना है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा। कितने हाइड्रोजन द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा रहता है, यानी कि एडेनिन इज अटैच टू थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद गुआनिन जो होता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है गुआनिन साइटोसिन से कितने, 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं। किसमें भाई, तो डीएनए में। डीएनए का व्यास जो होता है वह होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर 1 हेलिकल टर्न्स की बात करें तो यहाँ पर जो है मेजर ग्रुप बनता है ना, बड़ा गड्ढा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, हेलिकल टर्न्स, 1 हेलिकल टर्न्स जो होता है वह 3.4 नैनोमीटर्स पर क्या होता है, ये टर्न्स होता है। याद रखना है मेजरमेंट। और एडिनिन प्लस थाइमिन, यानी एडिनिन और थाइमिन का जो मान होता है वह गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन अगर हम लोग 100 से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो इनका मान जो होता है क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी को लिखेंगे A+T/G+C जो है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहीं पर जो है यह क्या कहलाता है, चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस रूल कहलाता है, यानी एडिनिन प्लस थाइमिन बटा गुआनिन प्लस साइटोसिन इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी ये दोनों का जो मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस रूल हो गए। एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा, और गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा। और ये है डीएनए का हेलिक्स मॉडल है। किसने दिया था, तो दिया था वाटसन। किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक। कब जी, 1953 ईस्वी में, ठीक है, वाटसन और क्रिक। और इनके अनुसार जो है डीएनए का जो व्यास होता है कितना होता है, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो आप देख रहे हैं एंटी पैरेलल्स है ना, ये दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं कितने, हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं। और एडिनिन जो थाइमिन है ये जुड़ा है कितने, 2 हाइड्रोजन बंधन से। और गुआनिन साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंधन से, तो 3 हाइड्रोजन बंधन के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडिनिन जो है ए है, और थाइमिन टी से डिनोट किया, गुआनिन जो है यहाँ पर है, और जो है साइटोसिन। तो ये सारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है। और यहाँ पर जो है 2 नाइट्रोजन बेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, 3.4 नैनोमीटर है। और 2 मेजर ग्रुप यानी कि जो 1 टर्न्स जो है हेलिकल, उसको जो है मेजरमेंट याद रखनी है, 3.4 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना। अगर हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर इसको, ये क्या है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं। अगर आता है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना का वर्णन करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेज पर डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये मेजरमेंट जरूर लिखना है, ठीक है, ये सारी बातें।
ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या है? 3 सब यूनिट से बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। केंद्रक तथा कोशिकांग में पाए जाते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं एक दूसरे से सर्पिलाकार हेलिक्स मॉडल है, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल्स होते हैं। ठीक है, देखिए अब दोनों धागे क्या हो गए? हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं, लेकिन याद रखना है एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़ता है, और साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं। इनका जो व्यास होता है 20 अंगस्ट्रम होता है। 1 हेलिकल टर्न्स जो है 3.4 नैनोमीटर्स पर होते हैं, और A+T बराबर 100 - G+C जो है, या A+T बटा G+C का मान क्या होता है? 1 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चारगॉफ रूल कहते हैं। और चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस के हिसाब से क्या होता है? डीएनए में जो है एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन के बंधन से जुड़ता है, और गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यहाँ पर डीएनए से बहुत सारे सवाल होते हैं, याद रखने हैं कि डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया? तो 1953 ईस्वी में दिया। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह किससे बना होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टाइड माना क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस के 2 ग्रुप हो गए, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन, और आपके पायरिमिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। चारगॉफ रूल्स देख लीजिएगा यहाँ पर कि जो है कभी कभी पूछा जाता है कि एडेनिन का मान इतना है तो गुआनिन का मान कितना होगा, साइटोसिन का मान कितना होगा। तो याद रखने हैं क्या कि A का मान जो होता है वह T के बराबर होता है ना, और G का मान होता है किसके बराबर? C के बराबर होता है। तो अगर ये याद रखिएगा, और जो ये फार्मूला जो है इसको याद रख लीजिएगा। A+T बराबर होता है 100 - G+C। ठीक है, जो डीएनए में इस तरह का होता है। तो ये हो गया आपके क्या? डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो 1953 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है।